बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो व्लॉग शुरू हो रहा है वो है शाम 5, साढ़े 4, 5 बजे का टाइम है कि मैं बच्चों को आज ट्यूशन से मैंने जल्दी बुला लिया था और आज ना बच्चों को भूख लग रही थी, ट्यूशन से आए तो फिर मैंने इन लोगों के लिए अंडा ब्रेड तल लिया था। तो ये बच्चे नाश्ता वगैरह कर रहे थे ट्यूशन से आने के बाद, क्योंकि मुझे आज जो है ना बर्थडे पार्टी अटेंड करनी थी अपने नंद के बेटे की। वहाँ पर बर्थडे पार्टी भी थी और अकीका भी था उनके 2 बेटों का, वहाँ जाना था। तो फिर बच्चों को जल्दी ही बुला लिया था क्योंकि हमें यहाँ से 7 बजे निकलना था। तो बच्चों को नहला धुला तो मैंने दोपहर में ही दिया था। बस वो जो ट्यूशन भेज दिया था मदरसे, ट्यूशन 3 बजे चले गए थे, फिर 4 बजे ट्यूशन। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो जल्दी भेज देगा। मैंने इनकी ट्यूशन वाली को कॉल कर दी थी कि बच्चों को जल्दी भेज देगा क्योंकि हमें प्रोग्राम में जाना है। तो बच्चे आ गए थे, शाम ये 5 बजे का टाइम है। तो इनको भूख लग रही थी, उनको हमें नाश्ता वगैरह करवाया। फिर उसके बाद जो ज़रूरी बर्तन मैले हो गए थे क्योंकि रात को देर हो जाती है आने में हम लोगों को, और फिर हमारा ओपन किचन है तो बिल्लियाँ वगैरह भी आती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं हम जाएँ कहीं जहाँ मतलब अपने काम करके जाऊँ। मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि फिर आके तो वैसे ही हिम्मत नहीं होती कहीं जाकर। मेरी तो यही है कि और सबके साथ भी पता नहीं होता होगा नहीं होता होगा, मेरे साथ तो यही होता है कि मैं अगर कहीं चली जाऊँ 1-2 घंटे के लिए घर से अगर मैं निकल जाती हूँ ना, तो फिर बस मेरे घर पे आके बिल्कुल कोई भी काम करने की ना हिम्मत नहीं होती है, दूसरे दिन तक नहीं होती। इसी तरह देखिए मेरी कल आवाज़ भी बैठ गई थी प्रोग्राम में जाने के बाद। ज़ाहिर रिकॉर्डिंग करी मैंने आकर, तो मेरी आवाज़ वहाँ पे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह क्योंकि मौसम ख़राब है तो कोल्ड ड्रिंक पी, बिरयानी थी तो उसके साथ रायता वगैरह खाने से मेरी आवाज़ बहुत बैठ जाती है। तो मेरी आवाज़ को अवॉइड करते हुए आप ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो है हम कहीं प्रोग्राम हमारे ज़ाहिर होता है तो 1-2 दिन पहले से ही तैयारी हो रही थी। फिर ज़ाहिर अपने घर का ही प्रोग्राम था, नंद के बेटे का था तो था तो हॉल में, मगर बच्चों के कपड़े वगैरह सब लाना रखना और इस प्रेस करना, फिर हस्बैंड के कपड़े अपने कपड़े निकालना, क्या पहनना क्या नहीं पहनना, इस चक्कर में 1-2 दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। और फिर जिस दिन होता है तो उस दिन ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो खैर वो सभी को थकान हो जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ जाने से पहले सब काम करके जाऊँ ताकि आने के बाद भी और आने के दूसरे दिन भी कोई काम ना हो। मेरा तो यही है 1 दिन तक 2 दिन तक कोई काम नहीं होता है। तो खैर मैंने अपने बर्तन वगैरह सब धो लिए थे हाथ के हाथ ही, और फिर सब क्लीन कर दिया था। बच्चों को भी वहाँ दोबारा धुला दिया था मैंने अच्छी तरीके से। फिर मैं कपड़े निकालने सबके तो कपड़े डिसाइड हो ही गए थे। फिर मैंने एक निकाला था सूट ना, वो बहुत हैवी था, मतलब बर्थडे के हिसाब से नहीं लग रहा था मुझे, वैसा लग रहा था कि मैं किसी शादी में जा रही हूँ। फिर मैंने अपनी नंद को कॉल करी, उनसे पूछा, उनसे मशवरा किया, तो उनसे पूछा कि वो कैसे कपड़े पहन रही हैं और नंदे जो हैं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं हम तो लाइट ही पहन रहे हैं क्योंकि बर्थडे का प्रोग्राम है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने तो ऐसा हैवी सूट इसलिए प्रेस करके रख लिया है। तो फिर उनका नहीं मुझे दिखा दो, फिर ये तस्वीरें कुछ मैंने उनको भी सेंड करी थी। तो फिर मैं कहा चले आपको भी दिखा देती हूँ ये सूट मेरे हल्के जो बर्थडे प्रोग्राम में पहनने के लिए होते हैं बर्थडे में या हल्के से। तो खैर इन सब में से मेरा ये वाला सूट फाइनल हुआ था। ये भी सुई धागा ब्रांड का है। अच्छा, हैवी सूट मैंने इसलिए इस्त्री कर लिया था कि क्योंकि प्रोग्राम जो था ना तो वो था हॉल में। तो फिर मैंने कहा सब ऐसे ही उसी हिसाब से कपड़े पहन के आएंगे क्योंकि ज़ाहिर सब हॉल में प्रोग्राम है। तो खैर यहाँ पर फिर जब मैंने उनको कॉल करी तो उन्होंने कहा नहीं हॉल में तो है मगर हम सब नॉर्मल पहनेंगे क्योंकि नहीं अच्छा लगेगा ये। तो खैर फिर मैंने ये सूट डन करके तो ये मैं पहन के गई थी। और फिर जो हम लोग रेडी होकर हम लोग अपनी हाई रूफ में बैठकर, तो हस्बैंड है, मैं हूँ, मेरी बेटी आप लोगों को नहीं नज़र आ रही होगी। तो बेटी जो है पहले से ही अपनी पप्पो के घर चली गई थी 1 दिन पहले अपनी दद्दों के साथ, वो उसको अपने साथ वहीं ले गई थी। तो 1 दिन पहले सारे कज़न्स वगैरह मिल के रहते हैं तो वो चली गई थी, मगर मैं क्योंकि हस्बैंड हमारे घर में होते हैं, काम वगैरह कर रहे होते हैं दिन में घर में, तो फिर इसलिए मैं घर में ही थी बच्चों के साथ। तो फिर हम लोग जो है ना हॉल पहुंच गए थे। फिर हॉल में ये बच्चों के लिए उन्होंने बच्चों का जो क्या बोलते हैं इसको एंट्री पैकेज में जो है ना लोगों ने
ये पॉपकॉर्न और कॉटन कैंडी वगैरह थी बच्चों की। तो खैर बच्चों को ये सब देख के तो बड़ा अच्छा लगा, खुश हो गए बच्चे। तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया ये कॉटन कैंडी और पॉपकॉर्न। ये मेरा लड़का उंगलियां चाटने के बाद फिर दोबारा जो है ना, पहले उसने कॉटन कैंडी खाई, फिर कहने लगा मम्मा मैं पॉपकॉर्न लेने जा रहा हूँ। तो फिर इनके बाबा ने कहा जाओ हमारे लिए भी लेके आना। फिर वो बच्चे खैर लाए जा रहे हो, हम लोग खाए जा रहे फालतू, क्योंकि बैठे थे, कुछ लोग आए थे कुछ लोग नहीं आए थे, इंतज़ार कर रहे थे। फ़ोटो सेक्शन भी साथ साथ हो रहा था बच्चों का सबका। ये आप मेरा सूट देख लीजिए, मैं ये पहन के आई थी। दुपट्टा इसके साथ ये था, कलरफुल दुपट्टा मैंने लिया था अलग से, क्योंकि 2 पीस सूट खरीदा था तो दुपट्टा मैंने अलग से लिया था इसका। फिर बच्चों की फ़ोटो कैमरामैन भी ले रहा था, तो फिर मैं कहा चले आप लोगों को शेयर करने के लिए मैं भी ले ही लेती हूँ अपने मोबाइल में। तो खैर ये बच्चे गाने चल रहे थे, तो छोटे वाले को डांस आ रहा था थोड़ा सा, वो भी डांस कर रहा था। बड़े वाले तो बेचारे सीरियस खड़े हो गए थे, वो छोटे वाला बहुत हिल रहा था क्योंकि कैमरामैन गुस्सा कर रहा था। फिर जब कैमरामैन चला गया तो फिर दूसरे वाले को भी होश आया कि मैं भी थोड़ा सा डांस कर लूँ गानों के ऊपर, क्योंकि गाना जो है मशहूर गाना चल रहा था। तो खैर ये बर्थडे बॉय था, ये भी डांस कर रहा था, गाने चल रहे थे इसलिए। और गाने भी वो वाले चल रहे थे जो आजकल बच्चों के नहीं चल रहे हैं, जो है वो वाला गाना है ना, शेके शेके जो गाना आजकल चल रहा है, वो गाने चल रहे थे। तो बच्चे बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे। तो ये मेरी बेटी की कज़न्स हैं, इन लोगों ने सेम फ्रॉक्स ख़रीदी थी। इनकी पप्पो ने ही ला के दी थी इसको, मेरी बेटी को। और ये इनका मुंह बन जाता है, जहाँ जाती हैं ऐसी उदास होकर बैठ जाती हैं, थोड़ी देर खेलती हैं, थोड़ी देर मुंह बनाती हैं। क्योंकि गाने चल रहे थे तो उस पर जो है सब बच्चे स्टेज पर आकर, मेरा वाला भी पहुँच गया था छोटा वाला, तो वो भी जो है ना डांस वगैरह कर रहा था। और कैमरामैन उसको साइड पे कर रहा था कि थोड़ा आप साइड पे हो जाए ताकि हम बर्थडे बॉय की पिक्चर खींच लें। तो खैर फिर केक कटने का शुरू हो गया था। बच्चों ने बच्चे ने केक काटा। उनके ये दोनों बेटे, एक का दोनों का हकीकत था, एक ही बर्थडे थी। वैसे तो 3 बेटे हैं उनके, 2 बेटियां हैं। और फिर वो बर्थडे के बाद बच्चों में जो बच्चों के छोटे छोटे गिफ्ट आजकल चल रहे हैं, वो सबको इनकी मम्मा ने और छोटे बच्चे ने दिए। तो बच्चे लेके आए, बोले देखिए मम्मा हम लोग को गिफ्ट मिले। बच्चे बहुत खुश थे मेरे तो माशाल्लाह चारों ने ले लिए थे। तो फिर मैं कहा चले आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। फिर खाने की मसला ये हुआ कि जब खाने स्टार्ट हो गया तो आप लोग को पता है खाना जब शुरू होता है तो सब जाके खाने के ऊपर लग जाते हैं। तो खैर वो वीडियो जो रिव्यू आप लोग को दिखाती है कितना अच्छा खाना, कितनी अच्छी तैयारी थी, तो वो तो खैर ना हो सका क्योंकि रश बहुत था और हाल छोटा लग रहा था, लोग ज़्यादा हो गए थे। तो उसकी वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, बहुत किचर किचर हो जाती। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलिए मैं खुद खाऊंगी तो आप लोगों से शेयर। वो मुझे की भी जब याद आई, जब मैं खा चुकी थोड़ा बहुत रह गया, तो फिर मुझे याद है, मैं कहा यार वीडियो भी तो बनानी थी। फिर मैंने जो है ना वीडियो उठाई और फिर आप लोगों के लिए बनाई कि मैंने क्या क्या चीज़ें खाई थी। खाने में तो खैर बहुत कुछ था, टिक्के भी थे और रोटी सालन भी था, बिरयानी भी थी, मीठे में लबी शीरी थी, बहुत अच्छे वाला कॉकटेल जो होता है वो था, दही बड़े थे। खैर मुझे दही बड़े बहुत पसंद है तो मैंने वो बहुत शौक़ से खाए, इसलिए मेरी आवाज़ भी ख़राब हो गई दही खाने की वजह से, और कोल्ड ड्रिंक भी थी। फिर खैर उसके बाद सब तो बैठे हुए थे, आधे लोग तो वहाँ मौजूद थे, मगर हम लोग को दूर आना था और हमारे हस्बैंड को सुबह फिर बुकिंग पर भी जाना था। तो फिर उन्होंने कहा भाई चलो भाई अपनी तैयारी पकड़ो। फिर हम लोग अपने बच्चे लेकर लड़कों को लाए। लड़की तो खैर वहीं थी, वो एंजॉय कर रही थी अपनी कज़न्स के साथ। तो खैर वो अपने पप्पो के पास और अपने दद्दों के पास रुक गई क्योंकि उन लोग को बाद में आना था। हम लोग पहले से ही आ गए अपने घर क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना था, बच्चों को स्कूल भी जाना था। तो इस वजह से फिर हम लोग जो है आ गए। खैर 2 बच्चे तो मेरे गाड़ी के अंदर सो गए थे रास्ते में ही, और ये छोटा वाला जो है दोपहर में 2-3 घंटे सो जाता है, तो फिर रात को बहुत देर में ही सोता है, तो इसलिए ये जाग रहा था, ये एक्टिव था। ये देखें दोनों सो गए बैठे बैठे, वो लेट गया था, ये सो गए थे। हम लोग ही थे अकेले गाड़ी में। तो और गाड़ी में जो है ना वो चल रही थी मनकबत वगैरह, तो इस वजह से डांस कर रहा था, छोटा वाले को डांस बहुत आ रहा था। और ख़ैर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।